दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के लिए दिल्ली जयपुर हंटेड भूतिया कहानी के पार्ट 8 लेकर आया हूँ। आगे इस कहानी में हम जानेंगे कि प्रिया और सचिन खोजते खोजते रश्मि के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका घर में ताला लगा हुआ रहता है। उसके ठीक सामने में मकान मालिक रहता है। उसे पता करने के बाद ये चलता है कि रश्मि एक हफ्ते से गायब है, लेकिन वो बताता है कि उसकी एक दोस्त थी जो कभी कभी मिलने आती थी। उसका नाम सना है। शायद आप लोगों को उससे कुछ पता चल पाए, लेकिन सचिन और प्रिया उसके घर पहुंच जाते हैं। दोस्तों क्या सना बताएगी उसके बारे में, रश्मि के साथ क्या हुआ, आगे हम इस कहानी में जानेंगे। तो दोस्तों अब इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों चलिए कहानी की दुनिया में खो जाते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पार्ट 8। दूसरे दिन सुबह सुबह ही प्रिया और सचिन जयपुर के लिए निकल पड़े। फोन पर नेविगेटर चालू करके दोनों जयपुर प्रताप नगर में पहुंच चुके थे। वहाँ उन्होंने बड़ी मुश्किल उसके घर का पता मालूम किया। जैसे तैसे दोनों उसके घर पहुंचे। वहाँ उनको ताला मिला। मकान मालिक से बात करने पर उन्हें पता चला कि रश्मि एक हफ्ते से घर नहीं आई है। उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं थी रश्मि के बारे में, क्योंकि उसको आए हुए बस 2 ही महीने हुए थे और ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन सना नाम की एक लड़की थी जो उससे कभी कभी मिलने आती थी, जो वही पीछे वाली गली में रहती। शायद उससे कुछ पता चल जाए, ये सोचकर सचिन और प्रिया दोनों सना के घर चल दिए। सना के घर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। एक लड़की बाहर निकली। प्रिया ने पूछा, क्या आप ही सना है? जी मैं ही सना हूँ, लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको नहीं जानती। जी मेरा नाम प्रिया है और ये मेरे पति सचिन है। हम दोनों दिल्ली में रहते हैं। सना को कुछ संकुचाते देखा प्रिया ने फिर बोला, जी वो हम लोग आपसे कुछ रश्मि चाटेचा के बारे में बात करने आए। रश्मि का नाम सुनते ही सना बोली, रश्मि के बारे में बात करनी? जी आइए अंदर आ जाइए। माफ करेगा, वो दरअसल मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा हिचकिचा रही थी। माफी मांगने का अंदाज में सना ने कहा, आप लोग रश्मि को कैसे जानते हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ वो एक अनाथ लड़की है और अनाथालय में ही पली बड़ी। जो ऐसा है कि हम लोग भी रश्मि को नहीं जानते, लेकिन 2-3 दिन ऐसी चीज़ें हमारे साथ ही रही जिससे हम रश्मि को जान गए। लेकिन बस बहुत थोड़ा कहते हुए प्रिया ने उसको जयपुर आने के एक्सीडेंट होने के बाद अब तक की सारी बात सना को बता दी। यह सब सुनकर सना बहुत रोने लगी। प्रिया ने किसी तरह उसे चुप कराया। फिर उसने सना से रश्मि के बारे में सारी बात बताने के लिए कहा। किसी तरह खुद को संभालते हुए सना ने उनके बताना शुरू किया, मैं और रश्मि दोनों एक ही अनाथ थे। उदयपुर में एक अनाथालय में बड़े हुए। रश्मि वैसे उम्र में मुझसे 7-8 साल बड़ी थी, फिर भी हम दोनों सहेलियां नहीं बल्कि बहन जैसी थी। छोटी मोटी नौकरी करके हम दोनों ने ही अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। रश्मि की नौकरी उदयपुर की एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में लग गई थी और मैं भी वहीं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगी थी। अभी कुछ समय पहले ही हम दोनों आ गए थे, क्योंकि रश्मि का ट्रांसफर इसी शहर में कर दिया गया था। अपने साथ वो मुझे भी ले आई थी। हम दोनों इसी घर में किराए पर रहते थे। रश्मि एक बेहद खूबसूरत लड़की थी, तो उसकी कंपनी में ज़्यादातर आदमी उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो किसी से भी बस यूं ही दोस्ती नहीं करना चाहती थी। वही आपस में ही मुलाकात स्वयं से हुई। जो हमारे ही तरह अनाथ थे, दोनों ही मुलाकात प्यार में और प्यार शादी में बदल गए। जब उसने स्वयं को दोस्ती कबूल करी तो बाकी के लोग उससे जलने लगे। सबको लगने लगा था कि सबसे खूबसूरत लड़की को शिवम ने अपने जाल में फंसा लिया। लेकिन शिवम और रश्मि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के बाद रश्मि शिवम के साथ अलग रहने लगी। मेरी ही वजह से दोनों ने ही आगे वाले गली में किराए पर कमरा ले लिया था, ताकि मुझे अकेलापन ना लगे। अभी दोनों अपने शादी के खुशियों को पूरी तरह से जी भी नहीं पाए थे कि शादी के 2 महीने बाद ही शिवम की मौत होगी। तब से रश्मि बिल्कुल टूट सी गई थी। फिर अभी 10 दिन पहले ही अपनी ड्यूटी पर वापस आ गई थी। फिर 3 दिन बाद जब दिल्ली गई तो वापस ही नहीं आई। कहते हैं सना फिर से फूट फूट कर रोने लगी। प्रिया ने किसी तरह संभाला उसे। फिर बोले, आपने उसकी कंपनी में जाकर पता नहीं किया कि वो कहाँ गई, या पुलिस में कोई खबर करी आपने? और ये स्वयं को मौत कैसे हुई? हाँ मैं गई थी उसके ऑफिस। वहाँ पता चला कि वो रात में ही लौट आई थी और जो उसके साथ गए थे उन लोगों ने उसे घर पर उतारा था, लेकिन दूसरे दिन वो ऑफिस ही नहीं गई। उसकी इज्जत से खेल कर उसके गाड़ी से कुचल कर मार डाला और बोलते हैं कि घर तक छोड़ के आए हैं। गुस्से में प्रिया ने बोले चले जा रही थी। सचिन ने प्रिया को शांत कराते हुए सना से पूछा, आपने पुलिस में खबर नहीं करी रश्मि के गायब होने की? जी मैंने करी थी, लेकिन उन लोगों ने भी यही बताया कि रश्मि उसी रात को दिल्ली से वापस जयपुर आई थी। उदास होते हुए, सब झूठ बोल रहे हैं, हमें एक बार फिर से पुलिस स्टेशन का पता करना चाहिए, उड़ते हुए प्रिया ने कहा। प्रिया उन दोनों के साथ प्रतापनगर पुलिस स्टेशन पहुंचती और इंस्पेक्टर वीरभद्र अपनी कुर्सी पर घर बैठे अपने फ़ोन में गाने सुन रहे थे। उन तीनों को देखकर उसने फ़ोन को बंद करके उन्हें बैठने का हाँ तो क्या मैं जान सकता हूं कि आप लोग
कौन है और किस वजह से यहाँ आने की जहमत उठाए। वह अभी 4-5 दिन पहले रश्मि जडेजा का नाम ही एक लड़की के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। उसी सिलसिले में कुछ जानकारी करनी थी। सचिन ने कहा, अच्छा वो इंश्योरेंस वाली लड़की? इंस्पेक्टर ने बेपरवाही से जवाब दिया, जी वही। उनको गुम हुए 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। आप लोगों ने भी कोई जानकारी? हम लोगों ने छानबीन करी थी, उसके ऑफिस वाले से पता चला कि वो अच्छे चरित्र की लड़की नहीं थी और उसके बहुत से आशिक थे। शादी करने के बाद भी उसके कई जगह लफड़े लगे हुए थे। उसके पति को जब उसके बद चरित्र होने के बारे में पता चला तो उसने रश्मि को सुधरने के लिए बोला, लेकिन उल्टा उसने उसको ही मार डाला। और एक दिन ऑफिस के काम से दिल्ली गई और वहीं से किसी के साथ फुर्र हो गई। गुस्से भर करके सना ने चिल्ला के कहा, बिल्कुल झूठ है ये, रश्मि इस तरह की बिल्कुल भी नहीं थी। वो बहुत सच्ची और अच्छे चरित्र की थी। फिर आपने तो पहले कहा था कि उसी रात जयपुर आई थी, अब दूसरी बात कर रहे हैं। दोस्तों सचिन और सना और प्रिया इंस्पेक्टर के साथ क्या करेंगे? क्या इंस्पेक्टर सच्ची बात बताएंगे? आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके